सफलम भवतु के ध्येय वाक्य से संपृक्त प्रत्येक आत्म तत्व को प्रणाम निवेदित करने वाली सुदेशना आध्यात्मिक प्रेरणा, स्पिरिचुअल मोटिवेशन का अभिनव प्रकल्प है। सुदेशना आध्यात्मिक शक्ति की संवाहक है। ओम आनंदम सुदेशना का बीज मंत्र है। ओम आदिनाद है, परमात्मा का वाचक है, प्रणव है। ओम ईश्वर का सबसे सुंदर नाम है। ओम के उच्चारण से मस्तिष्क शांत एवं एकाग्र होता है। ज्ञानार्जन और ज्ञानदान की प्रक्रिया में यह अत्यंत सहायक है। नाद ब्रह्म ओम के साथ जुड़ा है। आनंदम पूरा मंत्र है ओम आनंदम। ओम का उच्चारण शरीर, मन व आत्मा को संजीवनी प्रदान करता है। जैसे ही हम ओम का उच्चारण करते हैं, हमारे मस्तिष्क को पॉजिटिव कमांड मिलती है, जो हमारे व्यक्तित्व विकास में अत्यंत सहायक साबित होती है। मित्रों, ओम को अंगीकार करते ही शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक विकास का सुप्त स्रोत फूट पड़ता है। सत चित आनंद अर्थात सच्चिदानंद का निर्झर प्रवाहित हो जाता है। ओम आनंदम। ओम के भीतर आ, उ और मा 3 अक्षर हैं। आ से अकार, उ से उकार और मा से मकार। आ से अध्यात्म, उ से उत्थान और मा से मंडल। आपके व्यक्तित्व विकास में ओम का यह रहस्य अत्यंत सहायक साबित हो सकता है, यदि आप ओम के प्रति अपने मन को पूरी तरह एकाग्र कर लें और ओम का विधिवत उच्चारण करने लगें। मित्रों, ओम मनुष्य को उसकी सर्वोच्च संभावनाओं को साकार करने के लिए संबल प्रदान करता है। ओम व्यक्तित्व विकास के लिए अनिवार्यतः जपना ही चाहिए। जैसे ही ओम के प्रति आप लगन लगाएंगे, यकीन कीजिए आनंद का अविरल प्रवाह प्रारंभ हो जाएगा। आपका सुर दुर्लभ मनुज तन यह जीवन सार्थक होने की दिशा में उन्मुख हो जाएगा। मित्रों, ओम ब्रह्मलोक अर्थात सृजन लोक, क्रिएटिव वर्ल्ड का आदि शब्द है। सनकादि ऋषि सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों जो कि ब्रह्म के मानस पुत्र और सृष्टि के प्रथम सन्यासी हैं, वे ही सुदेशना की प्रेरणा के मूल आधार हैं। ब्रह्म के इन चारों पुत्रों को, ब्रह्म के इन चारों अयोनिज कुमारों को सामूहिक रूप से सनत कुमार कहते हैं। ये श्री हरिनारायण विष्णु के प्रथम अवतार हैं। देवर्षि नारद व दक्ष प्रजापति इनके अनुज हैं। ये चारों ब्रह्म कुमार चिर तरुण अर्थात सदैव 5 वर्ष की आयु के ही रहते हैं। इनकी आयु घटती और बढ़ती नहीं है। सनक पुरातन स्वरूप हैं, सनंदन हर्षित स्वरूप हैं, सनातन जीवन स्वरूप हैं और सनत कुमार चिर तरुणाई के प्रतीक हैं। सनकादि ऋषि सनत कुमार ही सनातन धर्म के मूल प्रचारक हैं। इन विद्या कंज वेद रूप सनत कुमार से ही सुदेशना को ऊर्जा मिलती है। चैतन्य मनुष्य में एक व्यवस्था के अनुसार, एक सिस्टम के तहत सुदेशना उतरती है। इसीलिए सुदेशना अपनी पाठशालाओं के माध्यम से अनवरत सनातन धारा को प्रवाहित करने में जुटी हुई है। इस व्यवस्था के तहत इस चैतन्य मनुष्य में ऊर्जा के उतरने की व्यवस्था के तहत ही सुदेशना का नामकरण हुआ है, जो कि विश्व गुरुत्व की आध्यात्मिक शक्ति की पुंज है। मित्रों, छांदोग्य उपनिषद में ऋषि सनत कुमार अपने अनुज देवर्षि नारद को समझाते हुए कहते हैं, मनुष्य कर्म क्यों करता है? सुख के लिए, सुख के लिए, और सुख पाकर ही मनुष्य कर्म में प्रवृत्त होता है। अतः
तुम्हें सुख को जानने की इच्छा करनी चाहिए। मित्रों, वेदों की दृष्टि में सुख योगक्षेम अर्थात अलब्ध की प्राप्ति और लब्ध की रक्षा में है, तो उपनिषदों के अनुसार निःश्रेयस में, आत्मज्ञान में, भूमा में, ब्रह्म ही हो जाने में है। वेदों की आकांक्षा और विचारों की परिधि यही है कि मनुष्य को धन धान्य प्राप्त हो, उत्तम गृह और वाहन प्राप्त हो, बल और तेज प्राप्त हो, वीर पुत्र प्राप्त हो, दीर्घायु और दृढ़ शरीर प्राप्त हो, सद्बुद्धि और सद्विचार प्राप्त हो, यश कीर्ति प्राप्त हो, शांति और भूति प्राप्त हो, मान प्रतिष्ठा प्राप्त हो, देव सख्य और स्वर्ग प्राप्त हो। जबकि उपनिषदों की आकांक्षा और विचार है कि हमें उस ध्रुव अजर अमर नित्य अमृत आनंद के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। वस्तुतः सुदेशना यही है कि विवेक पूर्वक, ज्ञान दृष्टि पूर्वक, निश्चय पूर्वक नश्वर के अस्वीकार के साथ चिरंतन का स्वीकार, अध्रुव अस्थिर विनाशी से ध्रुव को नहीं पाया जा सकता, नित्य से ही सुदेशना ने नित्य को पाया है। मित्रों, इस तरह 21वीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण धर्म चक्र प्रवर्तन आचार विचार युग क्रांति बनकर सुदेशना का उद्भव हुआ है। सुदेशना सनातन है, वह सनातनता का अनुसरण करती है। सनातनता जितनी प्राचीन है उतनी ही नवीन, सत्य और सत्य के प्रति निष्ठा ही सुदेशना का मूल धर्म है। सुदेशना सुस्वादु है, सुदेशना की गति अविराम है, वह कभी नहीं रुकती। सुदेशना अनवरत चलती रहती है। मनुष्य के जीवन का आनंद सत्य बनकर सुदेशना की मुक्ति वाणी का प्रचार करने में दत्तचित्त है। इस सत्य प्रचार में आनंद का उच्छ्वास है। ओम आनंदत। विश्व कल्याण, मानव कल्याण, नव जागरण, पुनर्जागरण के लिए सुदेशना को श्री हरि नारायण के नवम अवतार शाक्य सिंह बुद्ध और बोधिसत्व मैत्रेय, महाचौहान और मनु से भी ऊर्जा प्राप्त हो रही है, जो कि क्रमशः हृदय की करुणा, बुद्धि की ज्ञान शक्ति और हाथ की कर्म कुशलता के प्रतीक हैं। इसी कड़ी में कुथुमी और मौर्य सदृश महात्माओं की भी कृपा दृष्टि सुदेशना को प्राप्त है। अस्तु विश्व के विभु कालजयी चिर तरुण व्यक्तित्व सनत कुमार, शाक्य सिंह बुद्ध, बोधिसत्व मैत्रेय, महाचौहान, मनु और कुथुमी व मौर्य को शत शत नमन। आपका सुदेशना की पाठशाला में सदैव स्वागत, वंदन और अभिनंदन। ओम आनंदम सफलम भवतु। सुदेशना प्रणाम। मित्रों, एक उद्देश्य की सिद्धि के लिए, एक संदेश के प्रचार के लिए इस पृथ्वी पर सुदेशना का पदार्पण हुआ है। सूर्य जिस तरह संसार को आलोक से जगमगाने के लिए उदित होता है, सुगंध वितरण के लिए जैसे उपवन में फूल खिलते हैं, अमृतमय जलदान के लिए जैसे नदी समुद्र की ओर दौड़ी चली जाती है, ठीक वैसे ही सुदेशना यौवन का पूर्णानंद, सच्चिदानंद और उल्लास लेकर एक सत्य की प्रतिष्ठा के लिए संसार में अवतरित हुई है। आध्यात्मिक प्रेरणा के माध्यम से सुदेशना सत्यम शिवम सुंदरम के प्रचार प्रसार में अनवरत जुटी हुई है। निस्संदेह सुदेशना ने उस गूढ़ उद्देश्य का आविष्कार कर लिया है जिससे यह जीवन सार्थक बन गया है।
दर्शन, श्रवण, मनन और तदनुरूप आचरण अर्थात निधिध्यासन के साधनों पर आधारित सुदेशना पुरुषार्थ का जाज्वल्यमान नक्षत्र बनकर उदित हुई है। सुदेशना की पाठशाला संसार को आंतरिक आनंद का आस्वादन कराने की एक सुनियोजित प्रक्रिया है। सुदेशना आनंद की पर्याय है, अतएव वह आनंद का ही वितरण करती है। सुदेशना आनंद स्वरूप है, आनंद की मूर्तिमान प्रतीक है, वह आनंद धारा है। सुदेशना निरानंद के अंधकार को अपरिमित प्रकाश से विलुप्त करने में समर्थ है। वह अपने जीवनदायी स्पर्श से मनुष्य मात्र के प्रत्येक अवसाद को हर लेने का रहस्य जानती है। दुखपूर्ण वेदना जर्जर संसार को आनंद सागर से ओतप्रोत करने में सुदेशना प्रवीण है। मित्रों, आशा, उत्साह, त्याग और ओज से परिपूर्ण सुदेशना अपने भीतर समाहित सत्य, सुंदर और शिव को पूर्णतः झलकाने के महाअभियान में तत्पर हो चुकी है। अनंत आशा, असीम उत्साह, अपरिमेय तेज और अदम्य साहस की प्रतीक सुदेशना का जीवन कालजयी है। अब चाहे सामने पर्वत अड़ जाएं, कैसी भी शक्तियां प्रतिकूल होकर आक्रमण करें, तब भी सुदेशना का आनंदमय रथ अवरुद्ध होने वाला नहीं है, वह चिरकाल तक अक्षुण्ण रहेगा। आप सुदेशना के इस ओजस्वी संसार से जुड़कर अपने व्यक्तित्व का विकास कीजिए। आज की पाठशाला को यहीं देते हैं विराम, किंतु सुदेशना है अविराम। ओ